बिजली बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस गैर कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। बिजली बिलों में ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ नेपरा को कार्रवाई का हुक्म। 200 की बजाय 500 यूनिट तक घरेलू सार्फिन को सब्सिडी देने का हुक्म। वफाकी हुकूमत को मुतबादिल ज़राए से बिजली पैदा करने की हिदायत। जस्टिस अली बाकर नजफी ने 3600 से ज़ायद दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। पंजाब और केपी में आम इंतखाबात कब होंगे? इलेक्शन कमीशन कल सर जोड़कर बैठेगा। इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सदारत में होगा। दोनों सूबों को चीफ सेक्रेटरीज तलब। आईजी अमनो अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। केपी में कौमी असम्बली की 8 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात का इजरा। कागजात नामजदगी 8 फरवरी तक जमा कराए जाएंगे। पोलिंग 16 मार्च को होगी। तो चकाना रेफरेंस में इमरान खान पर फर्द जुर्म कल आयद होगी। इमरान खान की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए 20,000 रुपये की जमानती मचल के जमा। इमरान खान की मुसलसल गैर हाजिरी पर सेशन अदालत ने श्योरिटी बॉन्ड जमा कराने का हुक्म दिया था। सारा काम अदालतों ने ही करना है तो वजारत कानून और वजारत इत्तलात खत्म कर दें। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स कहा, जो कहते हैं कि अदालतें एग्जीक्यूटिव के काम में मुदाखलत करती हैं तो उसकी वजह यही है कि एग्जीक्यूटिव काम नहीं करता। पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव अपना काम करें तो ये चीजें इधर आए ही नहीं। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी इत्तलात को मुखातिब करते हुए कहा कि ऐसा है तो फिर जो लिखना हुआ मैं लिख दूंगा, कोई शिकवा न करे। विफाकी शरही अदालत को मज़ीद फाल बनाने, जजेस की खाली असामियाँ पुर करने की करारदाद मंजूर। सेनेट इजलास में मुश्ताक अहमद ने करारदाद पेश की। करारदाद में कहा गया, आइन के तहत तमाम मौजूदा कवानीन कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाए जाएं। मुल्क में कोई कानून कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं बनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शेख रशीद को रिलीफ। कराची में दर्ज मुकदमात पर कार्रवाई से रोक दिया। मोचको और लसबेला में शेख रशीद पर दर्ज FIRs मुअत्तल। अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि बयान देने की जगह पॉलीक्लिनिक अस्पताल है तो कराची में मुकदमा कैसे दर्ज हो गया, समझ नहीं आ रही। यह सिलसिला कहाँ रुकेगा? सेशन कोर्ट ने शेख रशीद को कराची मुंतकिल करने के लिए राहदारी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जेल में तफ्तीश की इजाज़त पर सिंध पुलिस की जेल में 1 घंटा शेख रशीद से तफ्तीश। मरी पुलिस की भी शेख रशीद से 1.5 घंटा तफ्तीश। सेशन कोर्ट में शेख रशीद की दरखास्त जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी पर भी समाअत। सरकारी वकला के नुमाइंदे ने दलाल के लिए मोहलत मांग ली। महंगाई को ब्रेक न लगी। एशिया खुरोनोश की कीमतों में गैर मामूली इजाफा जारी। ओपन मार्केट में ऑयल की कीमत 71 से 102 रुपए तक बढ़ी। घी की कीमतों में भी 70 रुपए से जायद का इजाफा। दालें भी 75 रुपए फी किलो तक महंगी हुई। जमात इस्लामी APC में शिरकत करेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि नेशनल एक्शन प्लान का कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। हर तरफ महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी है। हुक्मरान अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। कहीं अब्रे रहमत तो कहीं सफेद मोतियों की बरसात। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में बारिश। चित्राल, बालाकोट, दीर लोयर और गलियात में बर्फबारी। लोहारी टनल, कैलाश वेलीज, दुगोलियन और गर्म चश्मा में हर चीज बर्फ तले छुप गई। वादी अलीपार शुगरान में बर्फबारी की वजह से राबता सड़कें बंद। एबटाबाद के बालाई इलाकों में 2 से 2.5 फुट बर्फ पड़ चुकी। मरी नथिया गली में भी बर्फबारी। लाहौर और पेशावर में रात गए बारिश के बाद तेज धूप। दर्जा हरारत में इजाफा, सर्दी तकरीबन चली गई। जमीन फटी और कयामत आ गई। जल्जले से संभलने तक का मौका न दिया। तुर्की और शाम में जल्जले से खौफनाक तबाही।
2400 से जायद अफराद जम बहक, 6000 से जायद जख्मी, 7.8 शिद्दत का जल्जिला, हजारों इमारतें मिनटों में जमीन बोस। मिस्र, कब्रस, यूनान, ग्रीनलैंड, उर्दन, लुबनान और फलस्तीन में भी झटके महसूस किए गए। मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:17 पर जल्जिला आया। बहुत से खानदान सर्द रात में नींद के दौरान ही अब्दी नींद सो गए। जल्जिले का मरकज गाजी अंतीप और गहराई 18 किलोमीटर थी। तुर्की में इमरजेंसी नाफिज, बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने 1939 में आने वाले जल्जिले के बाद सबसे बड़ी आफत करार दिया। चीन, हॉलैंड, जर्मनी, अमेरिका, ईरान, इजराइल, भारत समेत पूरी दुनिया मदद को तैयार। इमदाद के ऐलानात। हर सू क़यामत खेज मनाजिर, मलबे का ढेर बनी इमारतें, जल्जिले तबाही की दास्तानें छोड़ गए। तुर्किया के पड़ोसी मुल्क शाम में भी सैकड़ों अमवात। सदर बशार असद ने हंगामी इजलास बुला लिया। जल्जिले के सामने फलक बोस इमारतें रेत की दीवार साबित हुई। तुर्किया के 10 से ज्यादा शहरों में दिल दहलाने वाले मनाजिर। नेशनल गैस पाइपलाइन फटने से कई मकामात पर आग भड़क उठी। गाजी अंतीप में वाक़े एक इमारत, तारीखी किले को भी शदीद नुकसान पहुंचा। तुर्किया के मुतासरा इलाकों में स्कूल एक हफ्ते तक बंद। इमदादी कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात का सामना। नुकसानात का अंदाजा लगाने में कई हफ्ते दरकार। तुर्की में अब भी खौफ का आलम। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। अब तक 40 से जायद बार जमीन लरस चुकी। 7.6 शिद्दत का जल्जिला दोबारा आया। आफ्टर शॉक की वजह से अवाम शदीद खौफजदा। हर झटके पर चीखों पुकार, लोग घरों से बाहर भाग जाते। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं कि मिलकर आफत से जल्द अज जल्द निकल आएंगे, अपना काम जारी रखेंगे। मलबे के नीचे से मदद की पुकारें, सैकड़ों बच्चे भी जान से गए। रेस्क्यू के मनाजिर ने दिल दहला दिए। ऐने शाहिदीन के मुताबिक लोग जल्जिले के वक्त अपने प्यारों की तलाश करते रहे। कई खानदान इकट्ठे होकर कहते रहे कि कम अज कम एक साथ मरते। हमारे सामने इमारतों की खिड़कियां टूटी, फिर पूरी बिल्डिंग गिर गई। लुबनानी तालिब इल्म ने बताया कि ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा धमाका हुआ हो। तुर्क हिलाल अहमर की खून की अतिया की अपील। शहरियों को फौरी अस्पतालों में खून अतिया करने की हिदायत। तबाहशुदा इमारतों से फौरी निकलने का भी मुतालबा। सड़कें खाली रखने की दरखास्त। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में बरादर मुल्क तुर्किया के साथ हर मुमकिन मदद की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर तैयब एर्दोगान को फ़ोन। ज़ल्ज़ले से तबाही पर इज़हार अफसोस। कहा कीमती जानों के ज़िया पर बेहद रंजीदा हैं। गमज़दा खानदानों से दिली हमदर्दी करते हैं। आजमाइश की इस घड़ी में तुर्किया के साथ हैं। तबाही से निपटने में पाकिस्तान भरपूर ताउन करेगा। मौसमियाती तब्दीलियों की तबाही की शिद्दत बढ़ रही है। तुर्क सदर ने ताउन और जज्बात पर शुक्रिया अदा किया। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और सियासी क़ायदीन का भी इज़हार अफसोस। सदर मुमलिकत ने कहा मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही किसी एक मुल्क या खित्ते तक महदूद नहीं रही। इमरान खान ने ट्वीट किया, हम अपने भाइयों की हर मुमकिन मदद और मुआवनत के लिए तैयार हैं। सेनेट में ज़ल्ज़ले पर मुस्लिम ममालिक से इज़हार यकजहती की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? हीरे जवाहरात और फॉरेन फंडिंग जैसे केसेस हैं, फिर भी इस शख्स को कोई टच नहीं कर सकता। मरीम नवाज का सवाल। कहा ये तो 2 दिन की कैद पर पुलिस वालों के गले लगकर रोने लग गए। ये भी कहा कि जेल भरो तहरीक का आगाज जमान पार्क से होना चाहिए। आएँ तशरीफ लाएँ, देखें जेल क्या होती है। मरीम नवाज ने महंगाई के तूफान की खबर भी दे दी। कहा चाहें तो भी रिलीफ फिलहाल नहीं दे सकते। महंगाई के बावजूद अवाम का जज्बा बुलंद है। मरीम नवाज की घाटनों के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। राना सनाउल्लाह की भी तारीफ। कहा सोशल मीडिया ने राना सनाउल्लाह को हकीम का लक़ब दिया है। कभी भी इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आया जो आज पाकिस्तान में। 2 रास्ते हमारे सामने। एक रास्ता ये है कि हम तोड़फोड़ करें, इंतशार फैलेगा मुल्क में, सड़कें बंद करें, पथराव करें, पहिया जाम स्ट्राइक करें, तो मुल्क के तो आगे हालात वो हैं। पाकिस्तान की तारीख में माइशत इधर तक नीचे नहीं पहुंची जो इन्होंने पहुंचाई है। हर पाकिस्तान के शहर में हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। पहले मैं चाहता हूं कि वॉलंटियर्स अपनी रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद मैं फिर आपको डेट दूंगा किस दिन हमने जेल भरो तहरीक का आगाज करना है।
इलेक्शन 90 दिन से आगे गए तो जेल भरो तहरीक शुरू कर देंगे। इमरान खान का जल्द जेल भरो तहरीक की तारीख देने का ऐलान। अवाम से तहरीक के लिए रज़ाकाराना नाम लिखवाने की अपील। कहा आइन में वाज़े है कि 90 दिन में इलेक्शन कराना होंगे। जेल भरो तहरीक पुरअमन एहतजाज है, आइन इसकी इजाजत देता है। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद की बल्दियाती इंतखाबात से भाग रही थी। अदालतों ने इन्हें हुक्म दिया कि इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात की फौरी तारीख दें। 1 माह हो गया इस्लामाबाद की बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए। हमारे दौर में इन्होंने 3 बार धरने और लॉन्ग मार्च किए। हमने सख्ती नहीं की। जब से इंपोर्टेड हुकूमत आई आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई। कौम का आइन और कानून पर से एतमाद खत्म होता जा रहा है। इमरान खान ऐलान करें किस केस में गिरफ्तारी देंगे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा पहले इमरान खुद गिरफ्तारी दें, फिर कारकुनों से अपील करें। जेल भरो तहरीक अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने की कोशिश है। नेशनल इलेक्शन प्लान पर बुलाई गई एपीसी का शेड्यूल तब्दील। एपीसी मंगल की बजाय अब जुमेरात को होगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के मुताबिक एपीसी में तमाम कौमी और सियासी क़यादत को दावत दी गई। दहशतगर्दी और दरपेश चैलेंजेस के मुकाबले की मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। नेशनल इलेक्शन प्लान पर नज़रसानी होगी। तहरीक इंसाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी या नहीं, अभी तक तहरीक इंसाफ को कोई दावतनामा नहीं मिला। फवाद चौधरी कहते हैं बाकायदा दावतनामा मिला तो शिरकत पर मुशावरत करेंगे। शहबाज शरीफ ने मीडिया पर शिरकत की दावत दी। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत को अपना फाशिस्ट रवैया ठीक करना होगा।